जय जय श्रीथा हरिवंश। स्वागत है आप सभी का राधा माधव हरिवंशी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दास कशिश। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि हम पूज्य महाराज श्री के एकांतिक दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं। तो कुछ जन होते हैं जिनका महाराज श्री से कोई प्रश्न नहीं होता, वो केवल और केवल महाराज श्री के दर्शन के भाव से आते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो श्री जी की कृपा से मैं आपको एकांतिक दर्शन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय जय श्रीथा हरिवंश। तो सबसे पहले तो आपको 2 से 3 दिन का वक्त निकाल कर वृंदावन आना होगा, क्योंकि फर्स्ट डे तो आप टोकन लेंगे महाराज जी के दर्शन के लिए, जिसके लिए आपको श्री राधा केली कुंज आना होगा सुबह 9 बजे। और जब महाराज श्री चले जाते हैं अपने आश्रम से अपनी कुटिया की ओर, तब 2 संत भगवान श्री राधा केली कुंज के गेट पर आते हैं और वही टोकन देते हैं। तो आपको उसी समय वहाँ जाकर लाइन में लग जाना है। वहाँ आपको कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। केवल आपसे कोई भी अगर पूछे कि आप किस लिए खड़े हैं, तो आपको बस इतना ही कहना है कि हमें महाराज श्री के एकांतिक दर्शन का टोकन चाहिए। तो आप लाइन में आगे लगिए और जब आपका नंबर आए तो उन संत भगवान से आग्रह कीजिए कि हमें महाराज श्री के एकांतिक दर्शन का टोकन चाहिए। अगर लाडली जी की कृपा रही तो आपको एकांतिक दर्शन का टोकन उसी समय मिल जाएगा। तो उसी समय आप अपना एकांतिक दर्शन के लिए रजिस्टर में नाम लिखवा लीजिएगा और जो भी वो आईडी प्रूफ मांगे तो आप कृपा करके उन्हें दे दीजिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनसे टोकन मिसप्लेस हो जाता है। तो आप एक काम कीजिएगा, उसकी पहले ही उसकी एक फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप कल दर्शन करने जाएं तो उस समय अगर आपको कोई टोकन मांगे तो अगर आपके पास नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं होगी बिल्कुल भी। इसको मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ, इसलिए आप उसकी फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन में रख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अब टोकन मिल जाने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो कृपया करके इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें एकांतिक दर्शन के लिए कितने बजे जाना होगा। हमें सुबह ठीक 7 बजे जो केली कुंज आश्रम की दूसरी गली है उसमें जाकर हमें सबसे पहले जो संत भगवान सेवा में हैं उन्हें अपना टोकन दिखाना है और उन्हें टोकन दिखाकर फिर उसी गली में बैठ जाना है। तो वो अपने आप ही आपको अंदर महाराज श्री के पास भेज देंगे। अगर आपको वो गली का पता नहीं लगता कि हमें कौन सी गली में जाना है, तो कृपया करके कोई भी संत जन जो आसपास आपको दिखे उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारे पास एकांतिक दर्शन का टोकन है तो हमें कहाँ पर बैठना है। तो वो आपको बता देंगे, तो आप उसी गली में जाकर उन संत जन को अपना टोकन दिखाकर वहीं पर बैठ जाइएगा। फिर दूसरा, आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आपको महाराज श्री के पास अंदर कोई भी चीज नहीं लेकर जानी है। माला, चुनरी, फल फूल आदि कुछ भी नहीं लेकर जाना। यदि आप कुछ भी लेकर आते हैं तो वो बाहर ही रखवा ली जाएगी, ऐसी महाराज श्री की आज्ञा है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको महाराज श्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक मास्क ज़रूर लेकर जाना है और मास्क के बिना कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो कृपया करके ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको मास्क ज़रूर लेकर जाना है और मास्क लगाकर ही अंदर एंट्री होगी। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर ही अंदर जाना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि आपको अंदर जाकर केवल महाराज श्री के आगे नाम उच्चारण ही करना है, नाम का ही जयकारा लगाना है। कोई भी अन्य वार्ता मत कीजिएगा उस समय, क्योंकि महाराज श्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही सबको दर्शन करवाए जाते हैं। तो सभी को दर्शन हो पाए, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और महाराज श्री के आगे बस केवल नाम का उच्चारण कीजिएगा। महाराज श्री को नाम से ही प्रसन्नता मिलती है, तो कोई भी अन्य वार्ता उस समय मत कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए, जय जय श्री हरिवंश।